हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शन में चेंजेस ला रहे हैं, वो सही तरीका है। इसमें ऐसी ही कुछ और चीजें हैं कि इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, यानी पढ़ाने के तरीके कौन से हो सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ, बेटर तरीके से आप कैसे डील कर सकते हो। थैंक यू सरीना कह रही है आपको बुक बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ आप कैसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हो, आएंगे इस पे भी। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा, तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाइए। बहुत सारे मैथ्स और फिजिक्स के टॉपिक्स कॉमन हो सकते हैं, हिस्ट्री और लैंग्वेज को जोड़ के पढ़ाया जा सकता है, यानी एकीकरण, सामग्री का एकीकरण। इससे बच्चे अच्छा समझेंगे। सामग्री का एकीकरण ये एक अच्छा तरीका होगा बच्चों के समझने के लिए, एकीकरण, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अभी आपको बताया था, वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी कठिनता के अलग अलग स्तरों पे, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, ठीक। विभेदी अनुदेशन, एक ही मेथड से मत पढ़ाइए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बच्चे विभिन्नता वाले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं, सारे बच्चे सेम नहीं है, रोबोट नहीं है कि आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे दें या स्टैंडर्डाइज तरीके से पढ़ा दें, है ना। विभेदी अनुदेशन। फिर जब हम बात करेंगे इसके आगे, एबिलिटी ग्रुपिंग एक चीज होती है कि ग्रुप्स में एबिलिटी के आधार पे बांट दिया आपने, जरूरत पड़ने पे ही ऐसा करना है कि आपको मैथ्स में जो बच्चे वीक है उनका एक ग्रुप बना दिया तो वो ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं करना आपको कि लेबल करना है बच्चे को, जो फर्स्ट आते हैं उनको सेक्शन ए में डाल दिया, जो सेकंड आते हैं उनको सेक्शन बी में डाल दिया, वो थोड़ा सा गड़बड़ ही हो जाता है। जरूरत पड़ने पे ये करना है, नहीं तो अवॉइड करना है एबिलिटी ग्रुपिंग को। और करनी भी पड़े तो एक होते हैं हेट्रोजेनस ग्रुप और दूसरे होते हैं होमोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजेनस ग्रुप्स आपको बनाने हैं बजाय कि होमोजेनस ग्रुप के, है ना। जब हम ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो इनको दो तरह से हम करते हैं, एक है होमोजीनियस ग्रुप, समरूप ग्रुप जिसको हम कहते हैं, समरूप समूह, होमोजीनियस ग्रुपिंग, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक रूप समूह या सम समूह। सम समूह यानी सब एक ही जैसी क्षमताएं रखने वाले बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं तो सारे एवरेज हैं, है ना। तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है आपको, सम समूह नहीं। आपको जाना है, होमो का मतलब ये होता है सेम, तो सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं नहीं, हमको चाहिए मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे जो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। वो सेम वाले बच्चे होंगे, अगर आपने सारे 33% लाने वाले बच्चों को जो डी ग्रेड लाते हैं उनको डी सेक्शन में डाल दिया तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि हम में कुछ कमी है ना। तो इसलिए मिक्स्ड एबिलिटी होनी चाहिए, मिक्स्ड बच्चे होने चाहिए एक सेक्शन में। हेट्रोजेनस ग्रुप विषम समूह बोलते हैं, तो इसमें मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे होंगे, एक बच्चा जो फर्स्ट भी आता होगा, दूसरा जो कम नंबर लाता होगा लेकिन हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा हो। तो ये वाला समूहन बेहतर है जिसमें मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। इसकी जगह हम प्रेफर करेंगे हेट्रोजेनस ग्रुप। बात सही है, ठीक है। हाँ, क्लियर है इतनी बात। नहीं, उदय सर करा देंगे कंप्लीट, उसकी चिंता मत करो आप। मैम मुझे पहले सीडी पे उल्टा पुल्टा लग रहा था, आपके समझाने से 3-4 क्लास करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आप पढ़ते तो जाओ, कम से कम दिमाग सेट हो जाएगा, और जितना मैं करा रही हूँ उतना तो कर लो अच्छे से, बस फिर प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व है ना। आएंगे राकेश, अब आएंगे, डोंट वरी। चलो खैर, तो होमोजेनस ग्रुप बनाने हैं, मिक्स्ड एबिलिटी वाले, सेम एबिलिटी वाले ग्रुप नहीं बनाने हैं। लैक ऑफ कोई पर्टिकुलर है कि मैथ्स की रेमेडियल क्लास लेनी है तो आप बना सकते हो कि सेम एबिलिटी वाले ग्रुप, अदरवाइज तो नहीं। लैक ऑफ प्रेजुडिस, यानी जेंडर फ्री एनवायरनमेंट हो, पूर्वाग्रह ना लेकर के आए टीचर, अपने बायसेस को पहचाने और दूर रहे, बायसेस ना अप्लाई होने दे क्लास में, एक तरफ झुकाव ना हो। बेसिकली बायसेस का मतलब ये है, इगैलिटेरियन पेडागोजी मतलब सबको फेयर चांस मिले, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सीखने की, सिखाने की, है ना। तो हर एक बच्चे को आप महत्व दें, उसकी वॉइस को, उसकी बात सुनी जाए, उसको इंपॉर्टेंट महसूस हो। तो एगैलिटेरियन पेडागोजी जो है नीड के हिसाब से हर बच्चे को महत्व देने की बात करती है, ये आपके काम कर रही है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी शिक्षा में कैसे प्रयोग करोगे आप इसको, ये जो पूरा जो भी आपने पढ़ा है,
कि करिकुलम आप उस तरह का बनाइए, ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे, सहयोग करके सीख पाए। हर बच्चा सीख सकता है अपने अंतरों के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ नहीं आता कभी भी। लेट देम रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। हर बच्चे का जो भी फुल पोटेंशियल है, जिस भी क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, आप तो ये सब मेथड्स अपना के, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन अपना करके, ग्रुप में सिखा करके, बच्चे की नीड और उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करा के, इरेज नहीं कराना है, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस किया जाता है, उनको अच्छा मानते हैं हम, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, ना कि इरेज करते हैं। मिटाना नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, नहीं तो रोबोट बन जाएगा बच्चा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहने दो भाई, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिस भी कल्चर, जिस भी भाषा से वो आता है, जिस भी क्षमता को उदाहरण करता है, जो भी रुचियां हैं उसकी, तो वही तो उसको वो बनाती हैं। नहीं तो अगर हिमांशी किसी और को देख के वैसे ही चलना शुरू कर दे, वैसे ही खाना शुरू कर दे, वैसे ही पढ़ना शुरू कर दे, आपने वो देखा होगा सोशल मीडिया पे, विराट कोहली का कोई तो कॉपी है, अब वो हेयर कट वैसा ही कराता है, चलते भी वैसा ही है, फोटो भी वैसे ही डालता है, वो उसका ब्रांडिंग का या अपने रोजी रोटी कमाने का तरीका है। लेकिन क्या वो सही है? उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तो बैंड बज गई, उसकी यूनिकनेस जो उसे ईश्वर ने दी थी वो तो उसने निपटा ही ली एक तरह से, किसी सेलिब्रिटी की वर्शिप में। भगवान ने आपको यूनिक बनाया था, आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो बंदर बनना है, मैं तो दूसरे को कॉपी करूंगा। समझ रहे हो? तो आपके अंदर अपनी एक क्षमता है, आप अपने आप में एक इंडिविजुअल है, आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता पीस। तो अपने आप, आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको निखारिए, कुछ अच्छा सीख ही लीजिए किसी से, लेकिन किसी की कॉपी मत बनिए, अपना ओरिजिनल बनिए आप। ठीक? मुझे तो कभी भी कोई भी लर्नर कहते हैं आकर के कि आपके जैसा बनना, क्यों बनना है भाई मेरे जैसा? कुछ अच्छा लगे मेरे में तो धारण कर लो, अप्रिशिएट कर लो, बट आप अपने जैसे बनो, क्यों बनना है आपको किसी के जैसा, है ना? अगर हम देखें यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 1 है टीचर्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज, यानी बच्चों को डिफिकल्टी के अलग अलग स्तरों पर सिखाना, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए सिखाना, कि एक बच्चा है जो अभी इजी लेवल पे अटका हुआ है तो उसको वैसे एग्जांपल दोगे, वहां हेल्प करोगे। दूसरा है जो डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट लेवल पे उसको सिखाने की जरूरत है तो उसको वैसे एग्जांपल दोगे। तो इस विधि को क्या कहते हैं? एररलेस इंस्ट्रक्शन। कुछ नहीं होती कि कोई गलती नहीं होगी इसमें और गलती मैटर नहीं करती। यहाँ वेरियस लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी की बात हो रही है, वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी। तो ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है कि हर बच्चे की नीड को समझते हुए हम मेथड का चुनाव कर रहे हैं, कि किस मेथड से अनुदेशन का या इंस्ट्रक्शन का चुनाव कर रहे हैं, बच्चे की नीड, उसके एटीट्यूड, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट को समझते हुए। सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन नहीं कि आपने कोई एक ही चीज सेलेक्ट कर ली बस वही पढ़ा रहे हैं। प्रिसीजन टीचिंग, कोई बच्चा कोई रोबोट नहीं कि उसके दिमाग में कुछ भर देंगे आप सटीक तरीके से। तो सिर्फ विभेदी अनुदेशन ही यहाँ पे सटीक बैठता है, और विभेदी अनुदेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्म है। बात सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भाई आपकी क्लास में तो हर तरह का बच्चा आएगा ना, जरूरी नहीं है कि आर्थिक स्थिति जो है सबकी अच्छी ही होगी पूरी क्लास में। तो क्वेश्चन क्या है? चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट। वो बच्चे जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह से या पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, कैसा एनवायरनमेंट देंगे? एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हर बच्चा सीख सकता है, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ा है कि हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है, कुछ नया करने की क्षमता के साथ पैदा होता है, और लर्निंग की एबिलिटी के साथ पैदा होता है। आपको बस सिखाना आना चाहिए। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम इसी तरह से देखते कि वो तो आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी उनकी, तो वो तो नहीं सीख सकते, तो वो क्या कभी साइंटिस्ट नहीं बनते? बने। मिसाइल मैन, देश दुनिया को क्या नहीं दिया उन्होंने। तो आर्थिक स्थिति के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा सीख नहीं सकता। समझ रहे हो? तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसा माहौल? जो एनकरेज करे उन्हें, डिस्करेजेस द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज। बच्चे की ही भाषा को अगर हतोत्साहित करोगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस, और वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएगा। मदर टंग को तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, ये आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सब कहते हैं। बच्चे की मातृभाषा, बच्चा जो भी घर से लेके आए, उसकी भाषा हो, उसका रंग हो, उसके अनुभव हो, हर चीज काम की है। उसका खाना हो, उसके त्योहार हो, सब काम का है। आप ये नहीं कह सकते कि उसकी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मदर टंग का इस्तेमाल करो। बच्चे की जो भाषा उसके घर पे बोली जाती है, जो वो जानता है, उससे सिखाइए आप बच्चे को। प्राइमरी लेवल तक कोशिश करनी है, एलिमेंट्री लेवल तक सिखाइए, 8 तक सिखाइए मातृभाषा में ही। कैटेगराइजेस चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज। हमें नहीं करना, ये अभी बात हुई थी, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाने पड़े तो बनाइए, अदरवाइज एबिलिटी के आधार पर नहीं बांटना है बच्चे को। टीचर्स मिक्स्ड ग्रुप्स बनाने, अगर बनाने हैं तो टीचर्स देम गुड बिहेवियर। तो आपने कैसे मान लिया कि वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आ रहा है तो उसका अच्छा व्यवहार उसे आता ही नहीं होगा, जो व्यवहार उसे आता है वो अच्छा है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक बात है। फिर आता है ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी क्या कहता है, वैल्यूज एंड यूजेस देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज। ये बात एकदम सही है कि वो बच्चा जो हाशिए पर है, अलाभान्वित वर्ग से आ रहा है, आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी नहीं है, उसकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का आप उपयोग करेंगे। जो भी उसको आता है, जिस भी संस्कृति से वो आ रहा है, जो भी भाषा वो जानता है, उसको एक एसेट की तरह, एक रिसोर्स की तरह, एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करेंगे नया सिखाने में। तो ये डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। ओ गॉड सॉरी। एक क्वेश्चन देखिएगा, A 3-year-old child explains that milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation of the child's understanding? यानी एक 3 साल की बच्ची को लगता है, या बच्चे को लगता है कि दूध जो है वो मिल्क बूथ पर मिलता है, एक मशीन द्वारा उत्पादित किया जाता है, ना कि गाय भैंस बकरी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ की सबसे अच्छा विवरण प्रदान करता है? तो आपको बच्चे में कमी नहीं निकालनी है, ये बच्चे का अनुभव है जो उसने आसपास देखा है, उसके बेसिस पे उसने बता दिया कि दूध को जो है मैंने मम्मी या पापा के साथ जाकर के मदर डेयरी से या बूथ से लाते हुए देखा है। तो उसने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। द चाइल्ड्स आंसर इज बेस्ड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। बच्चे ने तो अपना अनुभव साझा किया है, इसमें बच्चे में कमी क्या निकालनी? देखो, आपको बच्चे में कमी, बच्चे के पेरेंट में कमी, बच्चे के माहौल में कमी, बच्चे की आर्थिक स्थिति में कमी नहीं निकालनी। आपको तो जो भी मिला है उससे बेस्ट सिखा के देना है बच्चे को, ठीक है ना? कि बच्चा आप जो बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकते हैं वो देंगे। ये नहीं कहना है कि गायों को देखा ही नहीं होगा, अपने आप अजम्पशन नहीं लगाना है कि देखा होगा नहीं देखा होगा, ये सब आपकी कहानी नहीं है। बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर बता दिया, बात खत्म। बच्चा अपने अनुभव लेकर के आता है और हर बच्चा अलग एक्सप्लेनेशन दे सकता है अपने अनुभव के आधार पे। इस बच्चे ने ये दिए, दूसरा बच्चा कुछ और देगा, तो अनुभव के आधार पर बता रहा है। और अनुभव को आपको संजो के रखना है क्लास में। अनुभव, बच्चा जो भी अपने एक्सपीरियंस लेके आ रहा है वो अच्छी चीज है। द चाइल्ड्स फैमिली डज नॉट ऑफर अ स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट टू द चाइल्ड। एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा बच्चे के परिवार से बच्चे को, ये हम क्यों कह रहे हैं भाई? अपने अनुभव के आधार पर उसने जवाब दिया है। वेरी लिमिटेड एक्सपोजर है बच्चे में, बच्चे के पेरेंट में कमी नहीं निकालनी है, सिंपल बात। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही बचता है। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। प्राथमिक कक्षा में डैश उन अनुभवों के लिए महत्वपूर्ण है जो एक बच्चा अपने साथ लाता है। तो जो बच्चा अनुभव अपने साथ लेकर के आता है वो जो है नेग्लेक्ट कर दोगे आप, उनकी उपेक्षा करोगे। नहीं भाई, बच्चा जो भी लेके आ रहा है एक्सेप्ट करना है, बिल्ड ऑन करना है। इग्नोर कर दोगे, नहीं डिनाई कर दोगे, नहीं तुम्हारे अनुभव तो हम सुनेंगे ही नहीं। बिल्ड ऑन करोगे भाई, उन्हें शामिल कर, उनका संचय करना, उनको नींव की तरह इस्तेमाल करोगे। बच्चा जो भी घर से लेके आए सब अच्छा है, उसकी भाषा, उसका कल्चर, उसका रंग, उसकी बातें, उसका अनुभव, एवरीथिंग। आपको तो बस उसका सही इस्तेमाल करना है। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है, कोई कमी नहीं है बच्चे में। वो द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, देखिए व्यक्तिगत विविधताओं का मुख्य कारण क्या होता है? पूरी साइकोलॉजी में किसी भी तरह की विविधताओं के कारण जो है दो ही चीजों पर सिमट जाते हैं, या तो हेरिडिटी या तो एनवायरमेंट। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्शन या गुणनफल, आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल, उसी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बन रहे हैं। कोई तीसरी चीज तो है नहीं। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। तो विकास जो भी हुआ है आपका, वो आपका या तो हेरिडिटी या तो एनवायरमेंट या दोनों के इंटरेक्शन से हुआ है, अगर सही कहूं तो हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट देखना है आपको। प्राइमरी कॉज, मुख्य कारण क्या है भाई? हेरिडिटी और एनवायरमेंट ही। और तीसरा क्या है? अभी जब हम पढ़ रहे थे कि इनहेरिटेड ट्रेट, तो मतलब हेरिडिटरी ट्रेट्स जो इनहेरिट किए हैं वो हेरिडिटी से आए हैं, और अर्जित यानी एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब एनवायरमेंट से एक्वायर किए हैं। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट यही दो कारण हैं। और इसके अलावा आप हैं क्या? द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस नहीं भाई, हेरिडिटी भी तो है। द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है कि जो जटिल अन्योन्य क्रिया है, जटिल परस्पर क्रिया है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच में, उसके वो कारण है कि व्यक्ति में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, वो रोबोट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकी हेरिडिटी, सबका जो जेनेटिक मेकअप है वो यूनिक है, और एनवायरमेंट में वो कैसे अनफोल्ड होगा वो भी यूनिक होगा, ठीक है ना? तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो इंटरेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उन दोनों की वजह से व्यक्तियों में व्यक्तिगत विविधताएं पाई जाती हैं। द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल, सिर्फ जेनेटिक कोड नहीं, एनवायरमेंट भी, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं। फिर एनवायरमेंट को यहाँ पे इग्नोर कर दिया ना, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को महत्व देना है जिस ऑप्शन में, वो आपके लिए सही होगा। मैं अभी बताऊंगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सी तो हो ही नहीं सकता ना, सिर्फ जेनेटिक मेकअप थोड़ी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राइमरी कॉज, एनवायरमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है दोनों का।
ये देखिएगा, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, यानी हम अपने बुद्धि के स्तर में, मोटिवेशन अभिप्रेरित, सब बराबर नहीं होते, कोई इस एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा, दूसरा व्यक्ति उतना शायद ना हो, तीसरे व्यक्ति की रुचि किसी और सब्जेक्ट में हो। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, यानी हम अपनी रुचियों में, अपनी बुद्धिमत्ता में, अपनी अभिप्रेरणा के स्तर में विविधताएं रखते हैं। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, ये आप डेवलपमेंट का भी ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, व्यक्तिगत विविधताओं का नियम कहते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट की वजह से व्यक्तियों में अंतर पाए जाते हैं, सारे लोग सेम नहीं होते, सबका मोटिवेशन का स्तर सेम नहीं होता, कई लोगों को दुनिया जीत के भी रात और दिन भागते रहना है, कई लोग जो हैं जरा सा कुछ मिल जाए तो उसमें ही खुश हो जाते हैं, कई लोग बेहतरी के लिए चलते रहते हैं, मिलना ना मिलना अलग बात है। तो इंडिविजुअल्स का डिफरेंस है। धोनी जो है वो अग्रेसिव नहीं दिखते हैं आपको बाहर से, और विराट कोहली पूर्ण रूप से अग्रेसिव दिखते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, दो अलग लोग हैं, अलग लोगों का अलग स्टाइल है, ठीक है जी, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है। रोहित शर्मा अलग हैं, विराट कोहली अलग हैं, धोनी अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। एक स्कूल कैसा सपोर्ट दे सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए। अब कई लोग इधर उधर के सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे देती हूँ, डोंट वरी, एक्सट्रीमली टायर्ड। आधी चीजें तो मैं नींद में ही बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है, नहीं मतलब कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ ऑफ कोर्स, बट इट्स लाइक फंक्शनिंग ऑन 2 hours ऑफ स्लीप। चलिए, वीओडी रिकॉर्डिंग के सेक्शन में मिलेगा। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आप अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी कराओगे, तो अदर टीचर्स हैं जो कराएंगे, या टीचर हैं जो कराएंगी, तो आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए, वो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी करा देंगे, डोंट वरी, है ना। और इसके अलावा हिंदी पेडागोजी मैं नहीं कराऊंगी, सर कराएंगे, मैं सिर्फ सीडीपी कराती हूँ 30 नंबर की, और आपको जहाँ दिक्कत होगी वो सॉल्यूशन मैं आपको दिलवा दूंगी, किसी टीचर से लेकर के कोई दिक्कत है ना, या कोई नोट्स, वैसे तो बहुत कुछ आपको मिला हुआ है ऑलरेडी, आप बस वो पढ़ो तो सही, तो वो सब इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। मतलब मैं करा सकती हूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी मैं नहीं कराती हूँ, अदरवाइज यूट्यूब पे तो मैं मैराथन करा ही देती हूँ। चलो देखते हैं कौन सा जवाब है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सही जगह लगाइए शैलजा गुस्से को, योगा कीजिए, जिम जाइए, दौड़ लगाइए 1 घंटा, है ना, अपने आप कम हो जाएगा, और सही जगह फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देख सकते हो, बट आपको बैच में जितना मिल रहा है मोर देन इनफ मिल रहा है, नोट से लेके हर चीज मिल जा रही है आपको, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी एडवांस में। कल से हम कुछ दिन छुट्टी पे रहेंगे, मैं मिलूंगी आपको 5 तारीख को क्या कहते हैं, न्यू ईयर पे, वो अगले साल मिलेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन अ स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स। एक स्कूल छात्रों को व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए, यानी किस तरह से टैकल करे, कैसे समर्थन प्रदान करे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में एक स्कूल। अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बहुत नेगेटिव बात है, बच्चे से अंतर को रिमूव नहीं करना है, व्यक्तिगत विविधताएं नहीं होंगी तो रोबोट्स बन जाएंगे। हर उपाय करना, कि हर संभव उपाय लागू करना कि व्यक्तिगत अंतर खत्म हो जाए, दूर हो जाए। व्यक्तिगत अंतर तो चाहिए भाई, व्यक्तिगत विविधताएं तो चाहिए क्लास में। हमारा संविधान कह रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल, नहीं हर बच्चा सेम स्कूल में पढ़ेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम, नहीं डिफरेंशिएटेड करिकुलम, फ्लेक्सिबल करिकुलम, अगर मैं कहूँ लचीला करिकुलम, सबके लिए सेम लेवल की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जो अभी इजी वाले लेवल पे है तो उसको इजी पढ़ाइए, जो अभी मिड लेवल पे पहुंचा ही नहीं है उसको इजी पढ़ाइए, जो मिड पे है उसको मिड पे पढ़ाइए, जो डिफिकल्ट पढ़ सकता है उसको डिफिकल्ट तरीके से आप उन मेथड्स को पढ़ाइए, उन टॉपिक्स को पढ़ाइए। फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड, आपने देखा होगा स्कूल में वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर आती थी, जो बच्चे नॉर्मल एनसीईआरटी कर चुके हैं वो एग्जाम्पलर वगैरह कर रहे हैं या करेंगे। तो फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग, एंड प्रोवाइड मल्टीपल, ये 2 बार लिख गया, एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। भाई आपको तो बच्चों को अवसर देने हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अपना करके, जहां बच्चा सेंटर में हो, जैसे एगैलिटेरियन पेडागोजी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है कि बच्चों को सेंटर में आप रख रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ बच्चा सेंटर में है, सिंपल बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं, होपफुली आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ऑल द बेस्ट। आप पढ़ाई जरूर करते रहेगा इस बीच, ये मत सोचिएगा कि पढ़ना नहीं है। एक सवाल लास्ट कर लो, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर्स शुड, देखिए टीचर्स को रट्टा लगवाना, वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, ये बात एकदम सही है, मल्टीपल तरीके से सिखाओ, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिथम सेट पैटर्न होते हैं, फॉर्मूला टाइप, सिर्फ उन्हीं से कराना गलत हो जाएगा।
डिडक्टिव मेथड में भी नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं तो वो भी डेफिनेशन दे देना वो भी सही नहीं होगा, मेमोराइज कराना सिर्फ सही नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है वेरिंग लेवल ऑफ सिचुएशंस, यानी अलग अलग ढंग से आप सिखाइए तो वो तरीका ज़्यादा बेहतर है। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपके कितने ठीक हुए वो आप बताएंगे। और इसके अलावा ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बट काम का है बड़े। एक तो आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म नहीं करना होता, मल्टीपल तरीकों से पढ़ाना होता, बच्चों को अवसर अपॉर्चुनिटीज देनी होती हैं, है ना। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस का होना आम बात है। हमारे इंटेलिजेंस, हमारा एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी रुचियाँ जो हैं, हमारे सीखने के तरीके, लर्निंग स्टाइल सब भिन्न होते हैं क्योंकि ह्यूमंस डिफरेंट है। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, यानी आनुवंशिकता और वातावरण की जटिल अंतःक्रिया है ना। किसी क्षेत्र में एनवायरनमेंट उतना हावी हो जाता है, दूसरे में हेरिडिटी, और मिलकर के जो आते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि दो भाई बहन भी पूरी तरह से सेम नहीं होते क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हेरिडिटी में अंतर है, एनवायरनमेंट में कैसे वो हेरिडिटी अनफोल्ड हो रही है उसका अंतर होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स अंतःक्रिया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके, सभी सही निकले हमारे। हाँ, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैंने आज ही उठाया भी था कि मैं थोड़ी थकी भी हुई हूँ और ये टॉपिक आज के आज में ही कंप्लीट भी हो जाएगा। वैसे तो मुझे प्याजे कराना था बट अगर मैं प्याजे शुरू कराती तो वो आज कंप्लीट नहीं हो पाता, है ना। वो 2-3 क्लास ले लेता है, 2 क्लास तो कम से कम ले ही लेता है, कितने भी कम शब्दों में कराऊँ। हाँ, मैम पढ़ाएंगी एक जो मतलब मैं नहीं, एक पेडागोजी की टीचर हैं जो पेडागोजी पढ़ाती हैं, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की बैच में, तो वो बाकी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो जाएगी सभी के लिए, उसकी टेंशन ना लो। कोई स्किन केयर नहीं है यार, मुंह धुल जाए बहुत बड़ी बात है, इतनी चिंता नहीं है दिखने दिखाने की, ये सब की फिटनेस की है उससे ज़्यादा, तो वहाँ भी जा नहीं पा रही हूँ जिम, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय। न्यू ईयर पे मिलते हैं मैम। एज अ साइकेट्रिस्ट आई नीड योर हेल्प। मैं तो साइकेट्रिस्ट थोड़ी हूँ यार, साइकोलॉजी समझ है, बातें करती हूँ, समझती हूँ। ओ गॉड, अच्छी फोटो लेना, कशिश देखी जाएगी भाई, है ना, अच्छी फोटो। चलिए थैंक यू सो मच, टड़ा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। न्यू ईयर पे मिलते हैं 5 तारीख को, 5 जनवरी मंडे। इतने रिवाइज कर लेना, नोट्स मिले हुए हैं वो पढ़ लेना, बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। बहाना मत देना घर वालों को कि छुट्टी है, मैडम तो जगह है वहाँ गई हैं लद्दाख, आई मीन दुबई, है ना, ये वो, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। इनफ है आपके पास कंटेंट, वीओडी भी डलवा दिया है, क्लासेस भी काफ़ी, हाँ मोर देन इनफ है भाई मेरी क्लास, इतना तो कर लो अच्छे से, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आपका। कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बाय। हाँ, फोटो अपलोड करने की कोशिश करूंगी यार, गारंटी कुछ नहीं है, अभी तो रेस्ट करूंगी पहले जाके, 1-2 दिन बहुत थकी हुई हूँ। चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव फन आप लोग भी, और पढ़ाई भी कीजिएगा, टेक केयर। 9 साल में जो है पहली बार मैं न्यू ईयर पे कहीं जा रही हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ना मतलब क्लासेस लेना इतना ज़रूरी होता है। हमेशा सीटेट तो आया ही हुआ होता है, कई बार कई और एग्जाम्स भी आए हुए होते हैं, है ना। तो इस बार भी केवीएस में अगर पेडागोजी आ जाती तो हो सकता है कि मैं जा भी ना पाती, क्योंकि सीटेट तो हमारे पास समय है और बहुत प्यार से हम सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। तो जीवन में बहुत बार आप लगातार काम करते हैं, फिर फन करते हैं, काम करते हैं, फन करते हैं, तो सबका समय आता है। अगर आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो वो सबके लिए अच्छा समय आता है फिर। चलिए कौन से फ्लाइट से जा रहे हो, क्या करोगे यार, एमिरेट्स है, चलोगे, साथ चलें, इतने क्यूट लोग हो आप लोग। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। हाँ नहीं, एयर इंडिया से नहीं जा रही हूँ भाई, थोड़ा सा खौफ तो मुझे भी है, हालांकि जो होना है वो होगा ही, मैं मजाक कर रही हूँ, वो सर्विसेज उनकी बेटर हैं इसलिए जा रही हूँ उससे। चलिए बाय। यार कैरेक्टर से लेके ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि ये हेरिडिटी की वजह से ये कैरेक्टर में, आपका टेम्परामेंट में जो है हेरिडिटी का ज़्यादा रोल है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ जरूर लीजिएगा, बाय, अगले साल मिलते हैं।